ओके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो चुंबक से ही संबंधित है। आज का टॉपिक है विद्युत जनित्र। क्या विद्युत जनित बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि इसका रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए 2015 से लगातार यह 19 तक पूछा गया है, यानी कि 2015 से लेकर के 19 तक, यानी कि 2019 तक लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है उसमें नहीं पूछा गया। बस मान लीजिए कि ये जो पेपर आने वाले सत्र में जो पेपर होगा उसमें क्या करेगा, ये पूछ सकता है, उसमें क्या कर सकता है, पूछ सकता है। फिलहाल इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा। तो आज का है टॉपिक मेरा विद्युत जनित्र। यदि विद्युत जनित्र देखा जाए दोस्तों, विद्युत जनित्र की परिभाषा बहुत अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार कह दिया जाए, देखिए जैसे सर्वप्रथम हम लोग हेडिंग डालते हैं विद्युत जनित्र। तो ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इसकी यदि हम लोग थोड़ा सा यूनिक तरीके से यदि इसके बारे में पढ़ें तो इसकी परिभाषा या इसके थ्रू विद्युत जनित्र में यदि लिखना हो तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। इसका सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। इसका सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। इतना आपको लिखना है सर्वप्रथम। कब? जब आप लोग विद्युत जनित्र के बारे में पूर्ण रूप से सचित्र वर्णन करेंगे तो वहाँ पर विद्युत जनित्र डालना है आपको, तो वहाँ इसमें लिख देना है। एक लाइन, दो लाइन, जितने भी लाइन में आए उसको आपको क्या करना है, लिखना है दोस्तों। फिर उसके बाद सिद्धांत करना है। जैसे कि सिद्धांत से पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र बहुत ही अलग है, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसको रख किया जाए दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा। जैसा कि इसका चित्र बनाया जाए दोस्तों, तो इसका चित्र इस प्रकार बनेगा, देखिएगा। ये तिरछा ही बनेगा, तिर्यक रूप में ही बनेगा। या सीधा बनाना चाहते हैं सीधा बना दीजिए, लेकिन मैं आपको ये तिर्यक रूप में बना करके दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब यहीं पर एक और इस प्रकार बॉर्डर बना दिया जाएगा, इस प्रकार देखिए। अब इसी के सामने एक और बनेगा, यहीं पर यदि इसी का आगे बनाया जाए ये हो गया। ये यन है जिसको हम लोग चुंबक कहेंगे, नॉर्थ। क्या? और इसी ओर जस्ट सेम टू सेम इसी तरफ बनेगा।
ये यस है, ये क्या है, चुंबक, ये भी, यानी कि नॉर्थ चुंबक और साउथ चुंबक, नॉर्थ चुंबक और साउथ चुंबक। यदि इसका नामकरण किया जाए, इसको कहेंगे क्षेत्र चुंबक, चुंबक या आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक या आर्मेचर है ये। अब इसी का आगे एक प्रोसेसर और है, देखिएगा यहीं पर इस रूप में देखिएगा। इतनी बात क्लियर। अब ये जो प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ से यदि देखा जाए, ये इस रूप में रहेगा, आगे तक रहेगा। इतनी बात क्लियर। अब यहीं पर जब इसके आगे यदि इसको बढ़ाया जाए इस रूप में, तो ये मेरा यक्स रहेगा, क्या, यक्स रहेगा। और यहाँ से धारा निकलेगी इस रूप में, ऐसे चलते हुए यहाँ एक बल्ब बनाते हुए, यहाँ एक बल्ब है, देख लीजिए, मान लीजिए कि इस प्रकार। अब यहाँ से ये धारा निकलते हुए आगे चलेगी, तो यहाँ वाई होगा, क्या, वाई पड़ेगा। और ये धारा इस रूप में ऐसे 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 निरंतर क्या होगी, फिर पुनः इसी में वापस चली आएगी। इतनी बात क्लियर। और जैसे कि यदि इसको देखा जाए, ये क्या है, दोनों सर्पी वलय कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सर्पी वलय कहेंगे। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, देखो यहाँ पर यदि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसकी परिभाषा बहुत ही अलग है। यदि इसको देखा जाए तो इसको हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे, ये जो है दोस्तों, ये मेरा चुंबकीय, ये क्षेत्र चुंबक या आर्मेचर कहते हैं, ये मेरा चुंबक है जिसको हम लोग साउथ चुंबक कहेंगे। ये क्या है, नॉर्थ चुंबक, जिसको हम लोग, ये नॉर्थ चुंबक के नाम से जाना जाएगा। और ये दोनों आपस में सर्पिली वलय हैं, और ये क्या है, बल्ब है, और यहाँ से विद्युत निकल रही, इस प्रकार ऐसे 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 होते हुए, चुंबक से होते हुए इस प्रकार क्या होगी, पुनः आ जाएगा। यदि यहीं पर हम लोग इसके बारे में विस्तार रूप से समझे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सिद्धांत में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग यदि सिद्धांत में लिखें तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो बोर्ड मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा आप लोग। सिद्धांत में लिखना है आपको। जैसे कि यहाँ पर आप लोग लिखिए, जैसे कि इसको हम बताएं तो इसको आप लोग देखिएगा। जब किसी बंद कुंडली को, क्या, जब किसी बंद कुंडली को घुमाया जाता है, जब किसी बंद कुंडली में, जब किसी बंद कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजरने लगती हैं, जिसके कारण धाराएं क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि आप ये समझने की कोशिश करिए, कोई बंद कुंडली है, इसको हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, घुमाने पर इसमें से क्या होने लगती है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं क्या होने लगती है, गुजरने लगती है, जिसके कारण धाराएं क्या होती है, उत्पन्न हो जाती। इतना आपको सिद्धांत में क्या करना है, लिखना है। यही इस सिद्धांत में इतना लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपसे पूछ लिया जाए ABCD, ये क्या है, मेरा आर्मेचर, ये पूरा क्या है, आर्मेचर है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे क्या, रचना। देखिए आप समझिए, जैसे कि रचना देखा जाए, क्या रचना, इसको रफ करते हैं। देखिए ज़्यादा है नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसको समझते चलिए, बस हो गया। जो मैं बोलता चल रहा हूँ, यदि आप उतना लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए रचना में जो होता है, जैसे कि दोस्तों इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत 3 प्रोसेस होते हैं। जैसे कि देखिए इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होगा क्षेत्र चुंबक, क्या, क्षेत्र चुंबक, यानी कि इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। दूसरा होगा
इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, कुंडली। क्या कुंडली? तो कुंडली के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और कुंडली मेरी क्या है, ABCD, जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, इसी के बारे में। यही कुंडली क्या किया जा रहा था, अभी कुछ समय पहले घुमाया जा रहा था। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट डालिए, यहीं पर पहला पॉइंट क्या डालेंगे, क्षेत्र चुंबक। क्या? क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर यदि देखा जाए क्षेत्र चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र चुंबक है, मान लीजिए कि ये इसमें 2 ध्रुव पाए जाएंगे। एक नॉर्थ ध्रुव पाया जाएगा, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव पाया जाएगा, एक दक्षिणी ध्रुव पाया जाएगा, जो बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। आपको इसमें ये लिखना है, मैं बोलने जा रहा हूँ, लिखिएगा। इसमें ये लिखिएगा, क्षेत्र चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव, दूसरा साउथ ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पाए जाते हैं, जो अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, जो अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इतना ही लिखना है। इसके आगे दूसरी पॉइंट लिखना है। जैसे कि दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, उसको समझिए। दूसरी पॉइंट हो जाएगी आपका कुंडली। क्या? और कुंडली में लिखिएगा दोस्तों, कुंडली में भी कुछ नहीं है, इसको आप लोग समझिएगा। इसमें क्या होगा, यह तांबे की, यानी कि ये जो कुंडली है, यह तांबे के तार से क्या होती है, ये कुंडली जो है, देखिएगा दोस्तों, यह तांबे के तार की एक कुंडली होती है। यानी कि ये तांबे की तार की एक कुंडली होती है। यहाँ पर आप लोग जो तांबा का तार लगाया जा रहा है, जहाँ पर कुंडली बोला जा रहा है, कुंडली मेरी क्या है, ABCD। यह तांबे की तार की एक कुंडली है, ABC और D। ये क्या है, तांबे की तार की कुंडली है। इतनी बात क्लियर। अब इसी के आगे जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं, जो डीजल पेट्रोल द्वारा घुमाया जाता है, यानी कि इसको डीजल पेट्रोल द्वारा घुमाया जाता है। इतना आपको कुंडली में लिखना है। ओके, तो इसी के आगे हम लोग थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा, जैसे थर्ड पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं सर्पी वलय तथा ब्रूस। इसी को हम लोग ब्रूस कहते हैं। देखिए, यदि इसको समझा जाए, सर्पिला वलय या ब्रूस, तो यह 2 तांबे के बने होते हैं, यानी कि तांबे के तार से क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे छल्ले के रूप में क्या होते हैं, बने होते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे क्या हैं, छल्ले हैं। इसको हम लोग छल्ले के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसको छल्ला ही बोलेंगे या ब्रूस बोलेंगे। किस लिए सर्पिला वाला या ब्रूस के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर आपको, इतनी बात क्लियर। तो हम लोग इसी के आगे चलते हैं। जिसका संबंध एक और किएगा, जिसका संबंध एक और कुंडली ABCD से होता है तथा तांबे के सिरे से होता है। यानी कि इसका जो संबंध होता है, इसका संबंध एक और कुंडली के ABC और D से तांबे के सिरे से होता है, कामा लगाइएगा, फिर लिखिएगा, तथा दूसरी ओर कार्बन की 2 ब्रूस X और Y। ये कार्बन के 2 ब्रूस है X और Y। ये तांबे के 2 ब्रूस है X और Y। इस ब्रूस का संबंध बाह्य परिपथ, इस ब्रूस का संबंध है बाह्य परिपथ जिसमें धारा भेजी जाती है, जिसे हम लोग बाह्य परिपथ में एक बल लगा देते हैं। यानी कि बाह्य परिपथ द्वारा एक बल लगा देते हैं। इतना आपको क्या करना है, सर्पिली वलय में लिखना है। अब इसी के आगे आपको ये लिखना है कार्यविधि। जैसा कि यहाँ पर कार्यविधि देखा जाए दोस्तों, कार्यविधि देखिएगा सभी लोग। कार्यविधि या क्रियाविधि लिख सकते हैं, क्रिया विधि दोस्तों, इसको देखिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा दोस्तों, जैसे कि यदि इसको देखा जाए क्रिया विधि में आप लोग लिखिएगा, इसमें लिखवाना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर लिखिएगा
जब आर्मेचर को तेज़ी से घुमाया जाता है, जब आर्मेचर को तेज़ी से घुमाया जाता है तो आर्मेचर घूर्णन में चुंबकीय क्षेत्र के दो बराबर लंबवत स्थिति में हो जाता है। बराबर क्षैतिज भी होगा, दो बराबर क्षैतिज भी होगा और दो बराबर लंबवत, दोनों की स्थिति में होगा। जिस स्थिति में प्रेरित धारा का मान क्षैतिज तथा लंबवत की स्थिति में प्रेरित धारा का मान न्यूनतम होता है, उसी प्रकार कुंडली के सिरा ABC, यानी कि कुंडली के सिरा क्या है, कुंडली सिरा मेरा क्या है A और B, ये क्या है सिरा है। अब इस ओर मत जाइएगा, इस ओर से हम लोग देखेंगे कुंडली सिरा AB और CD नीचे की ओर, CD नीचे की, इसको ऊपर माना जाएगा, इसको नीचे माना जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, CD AB और CD नीचे रहता है तो प्रवाहित धारा की दिशा ABCD भी दिशा में ही बहेगी, तो ABCD भी दिशा में ही बहेगी, यानी कि जो ABCD में धारा प्रवाहित होगी वो भी दिशा में क्या होगी, बहेगी, प्रवाहित होगी। इतनी बात क्लियर। तथा कुंडली भी सिरा CD ऊपर तथा AB नीचे रहता है। इसको अभी मैंने ऊपर माना, इसको नीचे, अभी ये जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसको समझिएगा। ये दोनों आपस में स्थानांतरित यानी बदलते रहते हैं, इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक। CD ऊपर तथा AB क्या होते हैं, नीचे होते हैं, इन नीचे रहते हैं। DCB और A। अब उल्टा चला, अभी तक मैंने इस रूप में चला, अब इस रूप में चलना पड़ रहा है। देखिए DCB और A की दिशा में भी होगा। DCBA ये भी क्या होगा, दिशा में ही होगा। इतनी बात क्लियर। जिसे हम लोग आधे चक्कर के बाद कुंडली में धारा प्रवाहित कर देते हैं, यानी कि आधे चक्कर के बाद हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, धारा प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, क्रियाविधि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। जब इसमें धारा प्रवाहित कर दिया जाएगा तो अपनी क्रियाविधि यानी कि वो कार्य करना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। इसको आप लोग समझिए। जब उसमें धारा प्रवाहित कर दी जाएगी तो उसमें क्या होगा, यानी कि वो अपना प्रोसेस करने लगेगा। यदि जैसे कि मैंने इसको घुमाया तो इसमें क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स की रेखा उत्पन्न हो जाएगी, यानी गुजरने लगी, तो इसमें धारा क्या होगी, अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। तो वो प्रोसेस जो रहेगा वो अपने आप ही क्या होने लगेगा, कार्य करने लगेगा। ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आता है। इसको आप जैसे जैसे मैंने पूरा स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें को बताया और बोला, उसको आप लोग क्या करिएगा, सेम टू सेम लिख करके आइएगा। मान लीजिए कि नहीं समझ में आया, जो मैं बोला हूँ उसी को आप यदि लिख करके आ गए तो आपको फैक्ट नंबर मिलेगा। यदि चित्र आप बना लिए, एक नॉर्थ बनाना है साउथ चुंबक, यानी कि एक नॉर्थ की तरफ चुंबक बनाना है, एक साउथ की तरफ चुंबक बनाना है, और बीच में हमको एक ऐसा आर्मेचर लगाना है जिसको घुमाने से उसमें से क्या हो, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या हो, उत्पन्न हो या गुजरे, तो उसमें से हमारी क्या धाराएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी। जब वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी तभी हमारा क्या होगा, धाराएं उत्पन्न होगी, यानी कि धारा मेरा क्या होगा, तभी उत्पन्न होगा। इसको आप लोग विशेष रूप से और ध्यान रूप से देखिएगा। तो इतनी बात रही, बात हमारी क्या, विद्युत जनित, यानी कि जो प्रोसेस हुआ वो विद्युत जनित से संबंधित रहा। और आने वाले क्लासों में हम लोग देखेंगे जनित्र जो है उसको और अच्छे रूप से पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में नहीं, इसके कुछ भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।